तो आज पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा रहने वाला है। इस दौरे पर पीएम मोदी जो है कई सारी सौगात दे रहे हैं। इसकी सुरक्षा बहुत पुख्ता है। कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने हिस्सा लेना। जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। 84 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। योग दिवस की तैयारियां जारी। 7 साल लोगों के साथ पीएम मोदी करेंगे योग। आज शाम एम्पावरिंग यूथ और ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम। लोगों को करेंगे संबोधित। किसानों की मोदी सरकार का एक बड़ा तोहफा किसानों के लिए। 14 फसलों पर बढ़ा दी गई एमएसपी की रकम। 2300 रुपए हुआ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों पर दी गई एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी। सभी 14 फसलों के एमएसपी में की गई बढ़ोतरी। तूर का एमएसपी 7,550 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा है। पीएम मोदी ने किया नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन। बोले नालंदा के ध्वंस से हुआ था भारत में अंधकार। नया कैंपस देगा नई पहचान। परीक्षा के 2 दिन बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई। परीक्षा में धांधली की आशंका को लेकर कार्रवाई। जल्द होगी नई तारीख की घोषणा। तो वही नीट एनईटी की परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई को सौंपी गई मामले की जांच। पेपर में धांधली की होगी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों में नाराजगी। आज दोपहर 2 बजे जेएनयू छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन। शास्त्री भवन पर प्रदर्शन करेंगे छात्र। नीट परीक्षा की बात करते हैं। इस पेपर लीक केस में 2 छात्राओं से बिहार ईओयू ने की पूछताछ। दोबारा भी हो सकते सवाल जवाब। 9 छात्र को ईओयू ने नोटिस भेजा था। बिहार में नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा। मंत्री के लेटर के दम पर एनएचआई गेस्ट हाउस में रुका था आरोपी अनुराग। गेस्ट हाउस के तार जुड़ने के बाद एक्शन में ईओयू। एनएचआई गेस्ट हाउस के विजिटर्स बुक को कब्जे में लिया। बाप बेटा गिरोह के साथ ही 12 लोगों पर ईओयू की नजर बनी हुई। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कल देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। 24 जून को संसद का घेराव करेगी एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नीट परीक्षा फिर से करवाने की मांग उठ रही। नीट से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीए ने हाईकोर्ट में लंबित केस पर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए दाखिल की अर्जी। कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट्स की कमेटी से जांच की मांग है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी है। अयोध्या सीट पर हार को लेकर मंथन भी हो रहा। कांग्रेस ने संसद सत्र और स्पीकर चुनाव को लेकर तैयार की रणनीति। पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं रहने वाला। अखिलेश के बधाई संदेश पर राहुल गांधी का जवाब। बोले, यूपी के 2 लड़के बदलेंगे देश की राजनीति को। केंद्र सरकार से मिली वाराणसी एयरपोर्ट के एक विस्तार की मंजूरी। रनवे को 4075 मीटर तक किया जाएगा लंबा। पूरे प्रोजेक्ट पर 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। जम्मू कश्मीर में बारामूला में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने सोपोर में 2 आतंकियों को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन अब तक जारी हैं। रियासी हमले के आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार। हमले से पहले आतंकियों को अपने घर में दी थी पनाह। हमले के लिए घटनास्थल तक आतंकियों को लेकर गया था आरोपी। हमले के बाद 150 संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की। आतंकियों ने आरोपी को दिए थे 6000 रुपए। कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में छिपे हो सकते हैं आतंकवादी। सेना के जवानों ने गांव को घेर लिया। तमिलनाडु गुजरात में बनेगा विंड ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट। 500 मेगावाट होगी प्रोजेक्ट की क्षमता। प्रोजेक्ट पर 7400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। राजौरी गार्डन हत्याकांड में नया खुलासा। वारदात में गैंगस्टर की एंट्री। हत्या के पीछे मास्टरमाइंड लड़की का हाथ है। वारदात के बाद मौके से हो गई थी फरार। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई का दिन है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद केजरीवाल। कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध ड्रेस कोड का हिस्सा। मुंबई कॉलेज ने सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट में रखा पक्ष। प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। नाबालिग आरोपी के रिश्तेदार ने कार्रवाई के खिलाफ दायर की याचिका। गुजरात की बात करें, यहां के जामनगर में वेफर के पैकेट से निकला मरा हुआ मेंढक। शिकायत के बाद जांच के आदेश। महिला को चॉकलेट सिरप में मिला मरा हुआ चूहा। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताई नाराजगी। महिला ने ऑनलाइन मंगवाया था ये सामान। बेंगलुरु से खबर, जहां पर ऑनलाइन डिलीवरी में बड़ी लापरवाही। पैकिंग में मिला कोबरा सांप। महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। देश भर में लू को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी किए निर्देश। सभी अस्पतालों से लू मरीजों को समय पर इलाज के निर्देश।
टीटीएमए ने हीट स्ट्रोक को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, लोगों से धूप से बाहर जाने में बचने के लिए कहा गया है। दिल्ली में हीट वेव के कहर के बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है सर्कुलर, सभी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवा को अलर्ट पर रहने का निर्देश। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान, अस्पताल में बढ़ी लू मरीजों की संख्या, गर्मी में अब तक 192 की मौत हुई। दिल्ली के साथ साथ यूपी के नोएडा में भी गर्मी का प्रकोप जो लगातार बरकरार है। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है, लू लगने से मौत की आशंका। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप बरकरार, प्रदेश में गर्मी से अब तक 44 की मौत, राज्य सरकार ने मौत के आंकड़े देने को कहा है। गर्मी के चलते दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की डिमांड, 8600 मेगावाट से ऊपर पहुंची बिजली की मांग, पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है, स्वास्थ्य सचिव की लंबी छुट्टी पर उठाए सवाल। बिहार से भी गर्मी और लू से लोग परेशान हैं, यहाँ पर भी पटना में सभी स्कूल्स को 22 जून तक बंद किया, पटना जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया। सऊदी अरब में हज के दौरान भीषण गर्मी से लोगों की बढ़ी परेशानी, अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, मृतकों में 68 भारतीय हज यात्री शामिल हैं। स्पाइस जेट के विमान का एसी फेल हुआ, हवाई यात्रा कर रहे यात्री दिखे परेशान, दिल्ली से दरभंगा जा रहा था विमान। हिमाचल के शिमला में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बरसात, दिन में रात जैसा नजारा, लोगों को गर्मी से मिली निजात। असम में बाढ़ से हालात अभी भी गंभीर हैं, 15 जिलों के 1,61,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 26 लोगों की मौत हुई, हालात जो है कुल मिलाकर कई इलाकों में बद से बदतर हुए। अरुणाचल से खबर, जहां के कई जिलों में बरसात के चलते भूस्खलन, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई स्थानों पर टूटा संपर्क। देश भर में जून में औसत से 20% कम हुई बरसात, मौसम विभाग ने जानकारी दी, अगले 3 दिन में कई राज्यों में मानसून के पहुंचने की उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई बर्फबारी, गुरेज घाटी में आए सैलानियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया, 102 इंच तक ताजा बर्फबारी महसूस हुई है। गर्मी के बीच जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही, जम्मू के राजौरी में जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के कुमाऊं में भी जंगल में लगी भीषण आग, सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईवे का कराया गया बंद, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में मदद पहुंचाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाकर्मी नक्सलियों में मुठभेड़, जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर, मौके से भागे नक्सली, हथियार और विस्फोटक की बरामद की। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने शख्स को पकड़ा, यात्री के पास से फर्जी पासपोर्ट मिला, दिल्ली से कनाडा ट्रैवल कर रहा था यात्री। यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म करने के ऐलान के बाद पुलिस चला रही अभियान, पूर्व मंत्री और सत्ता दल के कई वाहनों से उतरवा दिया गया हूटर्स, 4 वाहनों का चालान काटा गया। वीआईपी कल्चर खत्म होने के बाद आजमगढ़ में भी सख्ती देखी गई है, अवैध रूप से लाल और नीली बत्ती लगाने वाले 28 वाहनों का चालान किया गया, अब तक 580 वाहनों का काटा गया चालान। बरसात शुरू होने से पहले लखनऊ नगर निगम एक्टिव, मेयर सुषमा खरकवाल ने किया औचक निरीक्षण, नाले की सफाई नहीं होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के कानपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर एक्शन, सड़क को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया, मौके पर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे रही मौजूद। यूपी के श्रावस्ती में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, कई दुकान और बिल्डिंग्स पर चला बुलडोजर, नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 21 जून तक 250 से ज्यादा अतिक्रमण पर होनी कार्रवाई, जद में कई घर, दुकान, स्कूल्स भी। दमोह में भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, 13,000 वर्ग फुट एरिया को कब्जे में मुक्त करवा दिया गया, सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब पीने से 25 की मौत, 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर से खबर, नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़, नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड पड़ी, भारी मात्रा में नकली सामान मिला है। बोकारो में सुंदरम स्टील कंपनी में इनकम टैक्स की छापेमारी, रेड की सूचना पर कर्मचारियों में मचा हड़कंप, टीम ने की पाइप की जांच। यूपी के फिरोजाबाद में कार में अचानक आग लग गई, चपेट में आने से पास में खड़ी एक और कार जलकर राख, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कानपुर में गाड़ी में हूटर लगाने पर दारोगा के खिलाफ एसीपी ने की कार्रवाई, दारोगा की गाड़ी को किया सीज, बिना नंबर की गाड़ी से चल रहा था दारोगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में रोड पर घूमता नजर आया बाघ, इलाके में दहशत का माहौल, बाघ की चहलकदमी कैमरे में रिकॉर्ड, वन विभाग को अलर्ट किया गया। असम में बरसात से लोग परेशान, ग्वालपाड़ा में यहां पर बहा बांस का पुल, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बिहार के जमुई में अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह का खुलासा, व्यापारी के अपहरण का प्लान बनाते 5 अपराधी गिरफ्तार, 5 से हथियारों की बरामदगी।
अलीगढ़ में चोर की मौत के बाद इलाके में तनाव। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। धन के नाम पर हत्या का आरोप है। मुजफ्फरपुर में टोल प्लाजा पर अवैध हथियार के साथ ड्यूटी पर रहा शख्स, सूचना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 राइफल 10 गोली इनसे बरामद हुई है। वियतनाम दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नए राष्ट्रपति डो लैम से मुलाकात का कार्यक्रम है। पुतिन का उत्तर कोरिया में हुआ भव्य स्वागत। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग से पुतिन ने मुलाकात की। किम जोंग ने रूस के साथ अपने देश के संबंधों पर बात की। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला। भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे मुकाबले की शुरुआत। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव। प्लेइंग 11 में चहल या कुलदीप को मिल सकता है मौका। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वेस्टइंडीज में मुकाबला। सुपर 8 में भिड़ेंगी दोनों टीम्स। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की शानदार जीत। अमेरिका को 18 रन से हरा दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। भारतीय टीम ने 4 रन से मुकाबला जीता। सिंच चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची बोपन्ना इब्डन की जोड़ी। ऑस्ट्रिया की अलेक्जेंडर अर्लर और लुकास मेडलर की जोड़ी को हरा दिया। आमिर खान के बेटे जो हैं जुनैद, उनकी महाराज फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म के खिलाफ उज्जैन में विरोध प्रदर्शन। फिल्म में सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध हुआ। Zee News.